हम तो कह रहे हैं कि शिवपाल जी तो क्या करें बेचारे, हुआ के 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे। उत्तर प्रदेश के आज एक ऐसे सियासी इलाके की चर्चा होगी जिसकी बात करे बिना यूपी की सियासत अधूरी है, जिसकी बात करे बिना यूपी की सियासत के कई चेहरे ऐसे हैं जिनका जिक्र नहीं हो सकता। जी हाँ, आज बात पूर्वांचल की, और पूर्वांचल में भी गाजीपुर की, और गाजीपुर में भी एक ऐसी सीट की जो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा हॉट बन चुकी है। इस सीट पर महादंगल होने वाला है। हम बात कर रहे हैं जहूराबाद विधानसभा की, जहां से इस वक्त सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। ओपी राजभर ने सीट को बहुत ज़्यादा हॉट बना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत का ओम प्रकाश राजभर वो नाम है जिसकी चर्चा के बिना यूपी की सियासत का कोई भी दिन ऐसा होता होगा जो जाता होगा। जी हाँ, ओपी राजभर रोजाना खबरों में बने रहते हैं। राजभर ने आज एक ऐसा ऐलान किया, एक ऐसी चुनौती दी जिसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए उनकी चुनौती स्वीकार करना एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि चुनौती समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को दे दी गई है। ओम प्रकाश राजभर ने चुनौती देते हुए कहा कि शिवपाल यादव जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लें, अखिलेश यादव या तो खुद लड़ लें या फिर शिवपाल यादव को चुनाव लड़ा दें। शिवपाल जी के बयान को किस रूप में ले रहे हैं, जो कह रहे हैं जहां से आप लड़ेंगे वहां प्रचार करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि शिवपाल जी तो क्या करें बेचारे, हुआ के खुद लड़ लें या अखिलेश जी को लड़ा दें जहूराबाद। हाँ हाँ, अगर दम है तो शिवपाल जी खुद लड़ लें आके जहूराबाद में। उनको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हमको किस किनारे अखिलेश जी लगा करके छोड़ दिए हैं। याद होगा आपको कि मंच से धक्का दे करके शिवपाल जी को पार्टी तक निकाल दिया गया था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल जी बनाए, और शिवपाल जी का बयान अभी हम वीडियो आपको दिखा दें। शिवपाल जी का बयान है कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जो उस इलाके में चश्मा के नाम से जाना जाता है। ये बयान शिवपाल जी का है। और शिवपाल जी का दूसरा बयान है कि समाजवादी पार्टी अब गरीबों की जमीन कब्जा करने वाली पार्टी हो गई है, चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, ये शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। ये बयान शिवपाल जी के, हमारे बयान नहीं है। हम अभी आपको वीडियो दिखा सकते हैं उनका, और उस वीडियो का आप सत्यापित भी कर सकते हैं कि शिवपाल जी के बयान है कि ये आई से बनाया गया है। दोनों आप तहकीकात कर सकते हैं। तो आज भी शिवपाल जी तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। आप भी पता कर सकते हैं, सब लोग जान रहे हैं। विधानसभा दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने यह बात क्यों कही, आइए इसके समीकरण को समझते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार कई दिनों से समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर हमलावर होकर डायरेक्ट जो बयानबाजी चल रही है वो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच चल रही है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए के एकमात्र ऐसे सहयोगी हैं यूपी के जो इस तरीके से सपा पर बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, उसको अखिलेश यादव के बराबर लाना चाहते हैं, और इसलिए वो जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनौती दे दिए हैं शिवपाल यादव को। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव के साथ तो अखिलेश यादव ने सही नहीं किया, पार्टी से धक्का देकर निकाला। आज शिवपाल यादव की पार्टी में उस तरीके से पकड़ नहीं बची है। पार्टी तो शिवपाल यादव ने बनाई है। शिवपाल यादव ने चुनौती दी थी उनको, उसके बाद उनके जवाब पर यह कहा ओम प्रकाश राजभर ने कि भैया आइए जहूराबाद लड़ जाइए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चचा शिवपाल जसवंत नगर छोड़ेंगे, जहां से वो लगातार 6 बार विधायक हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और बताएंगे कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नीचे नहीं बल्कि अखिलेश के
बराबर हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको कोई चुनौती देता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब बात करते हैं जहूराबाद विधानसभा सीट की। जहूराबाद विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर 2017 में भाजपा के साथ अलायंस में चुनाव जीते थे। 2022 में ओपी राजभर इस सीट पर फिर से चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में। 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट पर बसपा के कालीचरण राजभर को चुनाव हराया था और 2022 में भी उन्होंने कालीचरण राजभर को चुनाव हराया, लेकिन कालीचरण राजभर इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। राजभर वोटों के लिहाज से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर 75,000 राजभर वोट हैं, 45,000 यादव वोट हैं, 30,000 इस सीट पर मुस्लिम वोट है। चौहान भी 25 से 30,000 है। इस सीट पर लगभग जो पीडीए का समीकरण है वो बनता दिखता है, लेकिन इस सीट पर दलित वोट भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे बसपा यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है। चलिए बात करते हैं, क्या शिवपाल यादव जवाब देंगे ओम प्रकाश राजभर को और जसवंत नगर छोड़कर आएंगे और बताएंगे कि यूपी की सियासत में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के एकमात्र नेता नहीं बल्कि एक बड़े चेहरा हैं और वो ओम प्रकाश राजभर को इस सीट से चुनाव हरा सकते हैं। जसवंत नगर के बाद अगर शिवपाल यादव इस सीट पर आते हैं तो इस सीट पर समीकरण जो हैं वो उनके जीतने के बन सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए, गाजीपुर में पड़ती है ये जहूराबाद विधानसभा सीट। गाजीपुर जो है वो अंसारी परिवार का गढ़ रहा है, इसी वजह से वो समाजवादी पार्टी का गढ़ बना 2024 में। जब अफजाल अंसारी बसपा से चुनाव लड़े तो उस समय ये बसपा का गढ़ हुआ करता था। अब ये अफजाल अंसारी जो हैं वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, सपा के सांसद हैं, तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ की मऊ सदर सीट से जो अब्बास अंसारी हैं वो विधायक हैं, वो सुबसपा पार्टी से हैं, लेकिन इस बार वो सुबसपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उम्मीद बताई जा रही है कि वो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जो मोहम्मदाबाद सीट है वहां से मन्नू विधायक हैं जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जहूराबाद सीट पर अफजाल अंसारी के परिवार से उनकी बेटी नूरिया को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो कि छोटी बेटी है। लेकिन एक चीज का डर और बताया जा रहा है कि अगर इस सीट पर भी अफजाल अंसारी के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा तो गाजीपुर में 3 सीटों पर अफजाल अंसारी का परिवार समाजवादी पार्टी से हो जाएगा, जिसको लेकर पार्टी में विरोध भी हो सकता है कि भाई सारी राजनीति क्या अंसारी परिवार करेगा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर को हरवाना चाहते, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश यादव पर बयान देकर अपनी बराबरी जो है वो अखिलेश यादव से कर रहे हैं, अपने आप को अखिलेश यादव के बराबर का नेता बता रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ओपी राजभर को हरवाने के लिए इस सीट पर शिवपाल यादव को भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि अखिलेश यादव को आने की जरूरत नहीं, उनके चाचा ने ही चुनाव हरा दिया है। लेकिन अगर चाचा शिवपाल जसवंत नगर छोड़कर आएंगे, जो कि उनकी पैतृक सीट है, जो कि उनकी पारंपरिक सीट है, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या 75,000 राजभर वोटों के सामने चाचा शिवपाल जो हैं क्या वो कोई खेल कर पाएंगे? क्या वो ओपी राजभर को चुनाव हरवा पाएंगे? मेन चीज ये है कि ओपी राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वो कई दिनों से कह रहे हैं कि सपा के 25 सांसद भाजपा में आने को तैयार हैं। टीएमसी और शिवसेना के बाद अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी जहूराबाद सीट एनडीए से लड़ने के लिए देगी? और नहीं देगी तो क्या ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव को चुनौती देकर, अखिलेश यादव को चुनौती देकर इस सीट पर अपनी दावेदारी पक्की कर रहे हैं? ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि क्या जसवंत नगर छोड़कर शिवपाल यादव ओपी राजभर को मुंहतोड़ जवाब देने इस सीट पर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन ओपी राजभर का भी कोई भरोसा नहीं। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एनडीए के बाहर नजर आए, जिस तरीके से 2022 में नजर आए थे और उन्होंने नारा दिया था योगी को लेकर कि चल सन्यासी मंदिर में। अखिलेश यादव अक्सर इस नारे को लेकर ओपी राजभर
के साथ हंसी ठिठोली करते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आपको क्या लगता है, क्या शिवपाल यादव जसवंत नगर छोड़कर ओपी राजभर की चुनौती स्वीकार करेंगे और उनको दिखाएंगे कि वो पार्टी में एक साइडलाइन नेता नहीं बल्कि एक बड़े नेता हैं, वो अखिलेश को निर्देश देते हैं, ना कि अखिलेश उनको निर्देश देते हैं? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।